हेलो गाइस, ये वीडियो स्पेशली आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। आप लोग का जो पेपर है 28 तारीख को एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति में, आप इन लोगों में इसमें कंफ्यूज हो रहे हो ना कि आप लोगों के में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या फिर थ्योरी बेस्ड आएगा। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके सारे। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ आपके हिंदी सब्जेक्ट में किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। और मेरे पास ऐसे करके 4 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स हैं। मैं चारों पेपर्स आप लोग को दिखाऊंगी। बस ये वाले क्वेश्चंस करके चले जाना। आपका 80 to 90% क्वेश्चंस आप लोग को इसी में से देखने को मिलेंगे और इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो एक बार देख लो इनको, क्वेश्चंस को देख लो, सारे को, टॉपिक्स को देख लो किस टॉपिक से आए हैं ना। मैं क्वेश्चंस बताऊंगी तो आपको टॉपिक्स भी पता चलते जाएंगे साथ में। आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा ही होगा फर्स्ट ईयर के बच्चों ने, तो आप लोग देख लेना और चाहे तो नोट कर लेना क्वेश्चंस को, स्क्रीनशॉट कर ले लेना। मैं एक एक क्वेश्चन आप लोग को दिखाऊंगी, फिर लास्ट में ये भी बताऊंगी कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगी। अगर मैं आपको 5 पेपर दिखा रही हूँ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, तो कम से कम 5 मिनट का रहेगा एक पेपर। तो आप लोग के लिए 5 मतलब कितने हो जाएगी, एक 5 मिनट का हो जाएगा 25 मिनट की वीडियो रहेगी, है ना। और जितनी शॉर्ट हो सकेगी उतनी शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगी मैं, ठीक है। तो आपका जो पहला पेपर है हिंदी भाषा और संस्कृति, इसका मेरे पास पेपर अवेलेबल है। ये पहला पेपर जो आपको दिखा रही हूँ ये विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है। चलो स्टार्ट करते हैं किस टाइप से पेपर आया था आप लोगों का। मैं बता देती हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। पहले तो आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा, जिसमें से पास होने के लिए आपको 35 मार्क्स की जरूरत होगी, ठीक है। और 3 खंड में डिवाइड होगा आपका ये। तो खंड आ जो है उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स की पूरी यूनिट होगी, ठीक है। और आपको 50 शब्दों में लिखना है। 50 शब्दों में मतलब 2 से 3 लाइन आप लोगों को लिखनी है। पहला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा का सशक्त माध्यम कौन सी भाषा है और क्यों। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखिए। ये वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो है उत्साह निबंध का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 4th क्वेश्चन है उपसर्ग व प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 5th है धर्म की शाब्दिक अर्थ समझाइए। फिर सेक्शन बी में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं उनको, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। तो 50 मार्क्स की यूनिट होगी। तो ये वाली यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप अगर पेपर पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये वाली यूनिट से ही स्टार्ट करें, ठीक है। आप लोग को ये 200 शब्दों में आंसर लिखना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में वो है महर्षि पाणिनि का जीवन चरित्र व भारतीय ज्ञान परंपरा में पाणिनि का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना। 3rd क्वेश्चन है मातृभूमि कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आरडीवीवी के बच्चे आप लोग में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहे थे ना, तो ये है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चंस कर लेना सारे, यही बहुत ज्यादा इनफ हो जाएंगे आप लोग के लिए। 4th जो क्वेश्चन है वो अवसर पाठ का सारांश लिखिए। अब आपका ये भी तय हो गया है कि आप लोग के में ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे फर्स्ट ईयर के वाले बच्चों में, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप से, है ना, क्योंकि आपका सिलेबस यही है। 5th जो क्वेश्चन है वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार समझाइए। 6th जो है वो है विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाइए। और मैं आप लोगों को अभी आप लोग का एईसी में हिंदी है ना, मैंने इंग्लिश का भी डाल दिया है आप लोग के लिए वीडियो, उसमें पेपर नहीं दिखाया है। आप लोग कहोगे तो मैं पेपर्स दिखाए हैं मैंने, पर एक एक क्वेश्चन जैसे इसमें पढ़ के बता रही हूँ ना, वैसे पढ़ के नहीं बताएं। अगर आप लोग कहोगे तो वैसे पढ़ के भी मैं बता दूंगी क्वेश्चन को। और आपका जो वैल्यू एडेड कोर्स में सब्जेक्ट है भारत बोध, उसके भी मैं आप लोगों को पेपर्स दे दूंगी, ऐसे ही सारी यूनिवर्सिटीज के ऐसे रीड करके वीडियो भी बना दूंगी मैं आप लोग के लिए। या फिर टेलीग्राम चैनल है आरडीवीवी का, वो भी मैंने बना दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसका लिंक मैंने ना यूट्यूब चैनल पे डाला है, तो वहां से ज्वाइन कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका खंड सा रहेगा, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स की आपकी यूनिट रहेगी। और जो शब्द लिमिट रहेगी, कितने शब्दों में लिखना है आपको, 500 शब्दों में लिखना है। 7th क्वेश्चन जो था वो था भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय दीजिए एवं इसका महत्व एवं विशेषताएं समझाइए। 8th क्वेश्चन था शतरंज के खिलाड़ी कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। 9th है भारत की भाषाएं विविधता का एकता पर क्या प्रभाव पड़ा, दिनकर जी के विचार लिखिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जरूर से पढ़ लेना, एक एक क्वेश्चन को नोट करके इनके आंसर्स याद कर लेना आप लोग। निम्न को समझाइए, जैसे क्या है, द्वैत्व मूलक शब्द क्या होता है, और विशेषण क्या होता है, ब्लूम शब्द क्या होता है, अनेकार्थी शब्द क्या होता है। फिर 11th और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, वो है भाषा की सर्वमान्य परिभाषा लिखकर भाषा के विविध रूप की चर्चा कीजिए। तो ये पेपर था
विक्रम यूनिवर्सिटी का। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस देती हूँ नेक्स्ट पेपर के। अब आप लोग के लिए मैं नेक्स्ट जो पेपर है वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल है, उसका पेपर दिखा रही हूँ। उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेना। आप लोग के लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2026 का लेटेस्ट पेपर है बी यूनिवर्सिटी का, जो अभी हुआ था। आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेंगे आपको आपकी यूनिवर्सिटी के। तो ये अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं 1 महीने पहले ही। तो ये वाले क्वेश्चन पेपर कर लेना। ये जो बी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, इनको मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर दिया था, इनको 70 से 80% क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब आप लोग बीयू और विक्रम दोनों का करके जाओगे तो आपको और ज्यादा 80 to 90% चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हो, है ना। और आप ये पेपर पढ़ के जाओगे तो आपको इजीली आइडिया लग जाएगा कि आपके में किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लोगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पेपर सेम वही वो है, 2 घंटे में आपको लिखना है इसका पेपर को, और 100 मार्क्स का रहेगा। मार्क्स और पास होने के लिए आपको 35 मार्क्स चाहिए होंगे, है ना। अगर सेक्शन ए की बात करें खंड आ की, तो 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, 12 मार्क्स की यूनिट रहेगी, 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला जो क्वेश्चन क्या था वो था मातृभूमि कविता का सारांश लिखिए। सेकंड जो क्वेश्चन था हिंदी के प्रमुख ग्राम चिन्हों का परिचय दीजिए। ये वाला जरूर से पढ़ लेना। आप यही क्वेश्चंस कर लेना, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये क्वेश्चंस को पढ़ लेना। थर्ड है पुष्प, अमृत तथा समृद्ध समुद्र के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है शरद जोशी का संक्षिप्त परिचय एवं रचनाओं का उल्लेख कीजिए। फिफ्थ है संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। फिर आपका जो खंड बा है सेम, उसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन जो है वो 13 मार्क्स का है, 52 मार्क्स की यूनिट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप पेपर भी अटेम्प्ट करो तो पहले इस वाली यूनिट को करना, आप इजिली पास हो जाओगे, है ना। और 200 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है, कोई 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, है ना। 6 जो क्वेश्चन है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा के विकास का परिचय दीजिए। 7 क्वेश्चन है महर्षि पाणिनि का जीवन परिचय एवं दर्शन का वर्णन कीजिए। ये वाला अपन ने उसमें भी देखा था। और आप एकदम ध्यान से सुने, जो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस पे टिक लगा लें और जरूर से पढ़ लें। 8 जो क्वेश्चन है वो है अवसर व्यंग का सारांश एवं उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब देखो आपको अवसर जो है उसमें आपको पता चल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये टॉपिक है आप लोगों का, तो ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य में देशभक्ति की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अब आरडीवीवी के बच्चों को ये फायदा हो रहा है कि उनके पेपर लास्ट में हो रहे हैं, तो उनके पास पेपर्स अवेलेबल हो गए दूसरी यूनिवर्सिटीज के। अगर पहले ही हो जाते तो फिर आपके पास अवेलेबल नहीं होते ना पेपर्स, तो आपको समझ में नहीं आता कैसे क्या पढ़ना है। तो आपके पास क्वेश्चंस भी हो गए इंपॉर्टेंट। उपसर्ग एवं प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर हम बात करते हैं सेक्शन सी की। उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 18 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का होगा, 36 मार्क्स की यूनिट रहेगी, 500 शब्दों में आपको उत्तर देना है उनके। 11 जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रेमचंद का जीवन परिचय तथा कहानी साहित्य की विशेषताओं और एवं महत्व का वर्णन कीजिए। 12 जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से नोट कर लेना। भारतीय भाषाओं में श्री राम के चरित्र चित्रण को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध साहित्य की समीक्षा करते हुए उनके योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है इस सेक्शन का, वो है रामधारी सिंह का साहित्यिक परिचय देते हुए भारत एक है लेख का सारांश लिखिए। 15 जो क्वेश्चन है वो है हिंदी शब्द के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित देखिए। ये लास्ट क्वेश्चन था, टोटल 15 क्वेश्चन थे इस पेपर में। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का पेपर जो मेरे पास अवेलेबल है इसी सब्जेक्ट का, आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने आप लोगों को जो पहले पेपर दिखाया था फर्स्ट वाला पेपर, वो विक्रम यूनिवर्सिटी का था, पर वो बीकॉम और बीएससी वाले बच्चों का था। अब ये पेपर विक्रम यूनिवर्सिटी का ही है पर बीए वाले बच्चों का है। तो सेम यूनिवर्सिटी के 2 पेपर्स है मेरे पास, हिंदी भाषा और संस्कृति के। आप देखते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। देखो स्टार्ट करते हैं, वही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सेम। पहला आपका जो सेक्शन ए है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स यूनिट है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी का क्या योगदान है ना। सेकंड, मातृभूमि कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी क्या संदेश देना चाहते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भगवान श्री राम के चरित्र की 5 विशेषताएं लिखिए। उपसर्ग एवं प्रत्यय से आप क्या समझते हैं। 5th क्वेश्चन है संक्षेपण का महत्व क्या है। फिर आपका जो खंड बा है उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स की यूनिट रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालिए। और में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था महर्षि पाणिनि का जीवन परिचय देते हुए संस्कृति व्याकरण में इनके योगदान को समझाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड वो है भारत बंधना कविता के माध्यम
सॉरी, भारत वंदना कविता के केंद्रीय भाव को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। अथवा में जो क्वेश्चन है वो है प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी का सारांश लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है उत्साह निबंध का उद्देश्य क्या है। इन क्वेश्चंस को जरूर से पढ़ के जाएं। समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और में जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत एक है निबंध में रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय एकता की विशेषताएं बताई हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इस सेक्शन में वो है शब्द के प्रमुख प्रकारों का विस्तृत विवरण दीजिए। अथवा में क्वेश्चन है उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रकारों को विस्तार से समझाइए। तो आप देख लो किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट है 6 भाषा की अवधारणाओं को समझाइए। अथवा में जो क्वेश्चन है वो है विश्व के प्रमुख धर्मों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर अगर आपके लास्ट सेक्शन की बात करें खंड सा की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। 30 मार्क्स की यूनिट है। 500 शब्दों में लिखना है। ठीक है। 7th क्वेश्चन है भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली तथा गुरु शिष्य परंपरा के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। 8th क्वेश्चन शतरंज के खिलाड़ी जो ये कहानी है इस पे किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं आप ये देख सकते हो। के आधार पर मीरा और मिर्जा के चरित्र की विशेषताएं बताइए तथा उनके पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। 9 जो क्वेश्चन है वो है भगवान राम के जीवन दर्शन पर एक निबंध लिखिए। 10 क्वेश्चन है पर्यायवाची और विलोम शब्द का आशय स्पष्ट करते हुए इनमें अंतर बताइए। 11 क्वेश्चन है हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में रिपीट हुआ है। इस वाले क्वेश्चन को जरूर से पढ़ें। तो इस पेपर में टोटल 11 क्वेश्चन थे। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट किस यूनिवर्सिटी का पेपर है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अब आप लोग के लिए मेरे पास नेक्स्ट पेपर है हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर का ही। किस यूनिवर्सिटी का है, ये है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया का पेपर है। देखते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 घंटे का पेपर हुआ था और 100 मार्क्स था मैक्सिमम, और 35 होने के लिए मतलब पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए थे। अगर खंड आ की बात करें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने थे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। ठीक है, और 12 मार्क्स की यूनिट थी। उसमें लिखा है ना, देखो कोई 3 प्रश्न करने हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, योग और ध्यान किस प्रकार उपयोगी है, ये वाला क्वेश्चन है। सेकंड है तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, ऐसा क्यों कहा गया है। थर्ड जो क्वेश्चन था वो था कर्मवीर का सच्चा सुख क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन था उपसर्ग की परिभाषा दीजिए तथा यह बताइए कि इनके प्रयोग से नवीन शब्द कैसे बनते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना आवश्यक होता है। 6th क्वेश्चन धर्म का पालन क्यों आवश्यक है। ठीक है, फिर आपका खंड बा है उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न थे। किस टाइप से क्वेश्चंस बने थे, इसमें 4 क्वेश्चंस करने थे। हर एक क्वेश्चन 13 मार्क्स का था। 52 मार्क्स की यूनिट है। जैसे मैं बोलती हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है बोली व भाषण में साधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्ड है ये वाला क्वेश्चन महर्षि पाणिनि के विचारों में वैज्ञानिकता किस प्रकार दिखती है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन भारत वंदना कविता में अंकित भारत माता की छवि का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है राम कथा भारतीय संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधने में सहायक है, स्पष्ट कीजिए। 6th क्वेश्चन है तत्सम एवं तद्भव शब्द क्या है, 5 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 7th क्वेश्चन है विराम चिन्ह से क्या आशा है, ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है खंड बा का धर्म क्या है, भारतीय संदर्भ में धर्म की व्याख्या कीजिए एवं उसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। फिर आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 500 शब्दों में लिखना रहता है। 2 क्वेश्चन करना, हर एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का है। 36 मार्क्स की यूनिट है आपकी। पहला जो क्वेश्चन है वो है भाषा क्या है, परिभाषा देते हुए राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और भी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है मिट्टी तो देसी है सिर्फ सांचा विदेशी है जिसमें अवसर ढलता है, ये कहकर शरद जोशी क्या कहना चाहते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है निम्न पर्याय एवं विलोम शब्दों के 5 शब्द लिखिए। पर्याय शब्द अमृत, आकाश, जल, तालाब, नदी, इंद्र, उत्सव, कमल, अतिथि। ठीक है, विलोम शब्द अंधकार, आदर, आदि, गुरु, कोमल, अपना, उदय, शुदा, क्षमा। ठीक है, फोर्थ जो है वो भारतीय धर्म को गीता की देन प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, फिर ये जो था पूरा पेपर आपका खत्म हो चुका है। सेक्शन 7 था ये, खंड 7 था। तो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ किस यूनिवर्सिटी का पेपर है मेरे पास जो नेक्स्ट पेपर है हिंदी भाषा और संस्कृति का,
ये पेपर है BU यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल का। पहले जो आप लोग को सेकंड नंबर पे दिखाया था मैंने, वो था बीकॉम वाले बच्चों के लिए, BSc वाले बच्चों का। अब ये BA वाले बच्चों का है, ठीक है, सेम यूनिवर्सिटी का, BU यूनिवर्सिटी का। देखते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। लेटेस्ट पेपर 2026 का, 2 घंटे और 100 मार्क्स था मैक्सिमम। 35 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, भारत बन्ना कविता का सारांश लिखिए। कुछ नहीं तो सारांश पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, 4 शब्दों में आंसर देना है, आपको पता चल गया होगा अब तक। सेकंड जो क्वेश्चन है वो प्रेमचंद की कहानी के कोई 6 नामों का उल्लेख कीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन था ब्लूम शब्द किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और फिर इनके ब्लूम शब्द लिखने हैं आपको, जैसे सज्जन, सुंदर, जड़, वीर तथा धरती। फिर फोर्थ क्वेश्चन है मातृभूमि कविता का उद्देश्य लिखिए। फिफ्थ है अद्वैत से क्या आशय है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। फिर आपका खंड बात है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे, 4 क्वेश्चन करने, हर एक क्वेश्चन 13 मार्क्स का है, 200 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय दीजिए। सेकंड है प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषताएं लिखिए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, नदी, सरोवर, वृक्ष, समुद्र, पर्वत, ईश्वर, आकाश, वायु, पुष्प के पर्यायवाची शब्द लिखिए। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, वो है क्या, अभी आया नहीं है सी वाला। फोर्थ क्वेश्चन है कवि निराला की कविता भारत वंदना में किन उपनामों का प्रयोग किया गया है। और फिफ्थ क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय एवं निबंध लेखन की विशेषताएं लिखिए। फिर आपका खंड सा है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का है, 36 मार्क्स यूनिट है, 500 शब्दों में लिखना है, कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 होंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, महर्षि पाणिनि का जीवन एवं दर्शन का परिचय देते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा में उनके योगदान को स्पष्ट कीजिए। सेकंड है शतरंज के खिलाड़ी कहानी का कथानक लिखते हुए इसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक है लेख का सारांश एवं उद्देश्य का परिचय दीजिए। तो आप लोगों को ऑप्शन में कितने क्वेश्चन दिए थे, 5 ही दिए हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, हिंदी शब्द समूह के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिफ्थ श्री रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय एवं साहित्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अभी आप लोगों को मैंने टोटल 5 पेपर्स दिखा दिए। मेरे पास और जीवाजी यूनिवर्सिटी का पेपर अवेलेबल है, और एक और यूनिवर्सिटी का है RSS यूनिवर्सिटी जो छिंदवाड़ा की, उसका है। तो ये मेरे पास 2-3 यूनिवर्सिटी के पेपर्स और अवेलेबल है, मतलब 5-6-8 पेपर्स अवेलेबल हैं टोटल। पर आप लोग अब इसी देख लो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसको 15-20 से ज़्यादा मिनट की नहीं करना चाहती, और इससे भी कम होगी तो बढ़िया है, आप इतने ही क्वेश्चंस कर लो। फिर आप लोग के ये क्वेश्चंस हो जाएं तो फिर मेरे से और मांग लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना RDVV यूनिवर्सिटी पर, वहाँ पे मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर दे दूंगी। आपके जो वोकेशनल के सब्जेक्ट्स हैं और MDC में जो सब्जेक्ट है, और मेजर के फर्स्ट सेकंड थर्ड और माइनर के फर्स्ट सेकंड पेपर्स, और इन पेपर इसका भी मैं PDF दे दूंगी। लेकिन PDF मैं आपको तब दूंगी जब आप इसमें कमेंट करोगे इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखोगे और लाइक करोगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसके बाद मैं आपको PDF दूंगी, और इसमें जो कमेंट करेगा उसी बच्चे को इसका PDF मिलेगा, ठीक है। तो कर देना कमेंट आप लोग, और अपने जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आप लोग पेपर भेज दूंगी RDV यूनिवर्सिटी का, और साथ में एग्जाम स्टफ एनालिसिस का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन होना चाहिए, उसी बच्चे को भेजा जाएगा, नहीं तो फिर मैं नहीं भेजूंगी, है ना। तो आप लोग कर लेना ज्वाइन, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको अगर ये आप पेपर्स करके जाते हो तो। एक्स्ट्रा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। थैंक यू सो मच।